7 दिन की जंगबंदी खत्म, इसराइल के गजा पर फिर से वहशियाना हमले। इसराइली तैयारों की खान यूनिस के मशरकी इलाके पर बमबारी। सियोनी फोर्सेस ने शुमाली गजा के इलाके जबालिया में घर को निशाना बनाया। बच्चों समेत 21 फलस्तीनी शहीद। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें जारी। हमास ने जंगबंदी के 7वें रोज 8 इसराइली यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदी छोड़े। हमास की फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए जुमा, हफ्ता और इतवार को दुनिया भर में मुजाहिरों की अपील। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। हमें बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार अवाम को मुश्किलात से निकालेगा। बिलावल भुट्टो की कोयटा में फिर घन करंज। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार में खिताब करते कहा कि बलूच नौजवान 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। नफरत और इंतकाम की सियासत को खत्म करना है। नफरत की सियासत ने मेरा और आपका खून सस्ता कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूच अवाम अपने लोगों के लापता होने पर दुखी हैं, उनसे नाइंसाफी हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सब कुछ अपने वक्त पर होगा। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल आरओस और डीआरओस की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफी का सवाल। 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। मुल्क भर से सियासी शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक MPA सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शामिल शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी आमद से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम की जरूरत पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा, क्लाइमेट फाइनेंस के बगैर गरीब ममालिक को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री तक रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में COP 28 कॉन्फ्रेंस। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज का सामना किया। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली नस्ल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक समेत 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा और मंदूबीन शरीक हुए। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में बाप ने 3 बेटियों और बीवी को बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मुलजिम ने हथौड़ी के वार से बेटियों और बीवी के सर कुचल दिए। इकलौते बेटे की मौत के बाद मुलजिम ताहिर डिप्रेशन में मुब्तला था। 4 कत्ल करने के बाद मुलजिम ने खुद भी गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। खुदकुशी करने वाले ताहिर ने मरने से पहले खत भी छोड़ा, जिसमें लिखा था, माली हालात और बेटे की मौत के बाद दिल नहीं लगता। बेटियों को किसी के आसरे पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए जिंदगी खत्म कर रहा हूँ, भाइयों को तंग ना किया जाए। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल जेल में होगी। £190 मिलियन करप्शन केस। नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, फरा गुगे और दीगर शामिल। नैब रावलपिंडी के रेफरेंस में 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक, वजारत खारजा और एपेक्स कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। दरखास्त में कहा गया कि निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात पर हतमी फैसला करने का आईनी इख्तियार नहीं रखती। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ 10 लाख की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया।
चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की, गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लुइस मॉन्ड्रिल की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। लाहौर में आसारे कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत को सराहा। मोहसिन नकवी से चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस चीफ थान योंग शिंग की मुलाकात। पंजाब और जियांगसू पुलिस के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पंजाब पुलिस को जदीद आलात के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। चीनी पुलिस चीफ की वज़ीर आला को जियांगसू के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मूक का इजलास। तालीमी इदारे कल हफ्ते को बंद रहेंगे। मार्केटें, बाजार, कारोबार हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इजलास में फैसले। बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस। खतीजा शाह के खिलाफ FIA में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। FIA ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने के लिए मुतल्लिका महकमों को खतूत लिख दिए। रिकॉर्ड मिलने के बाद खतीजा शाह से बैरून मुल्क ट्रांजैक्शन से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। और सलमान बट, कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। तीनों साबिक खिलाड़ी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज उनकी पहली असाइनमेंट होगी। PSL 9 की 2 बड़ी ट्रेड्स मुकम्मल हो गई। नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स से इफ्तिखार अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया। वसीम जूनियर और अबरार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स में एंट्री। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 169 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,700 की सतह पर गए। पेट्रोल महंगा हुआ न सस्ता, 281 रुपये लीटर ही मिलेगा। डीजल 7 रुपये सस्ता, लाइट डीजल 4 रुपये 52 पैसे। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लुइस मॉन्ड्रिल की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशिश है। लाहौर में आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल